जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा, मुफक्किर, सहाफ़ी, शायर, अदीब व बेबाक मुकर्रिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। 2008 से हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे। 1992 में मौलाना को उनकी खिदमात के लिए भारत रत्न से भी नवाजा गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक अजीम खतीब, जबरदस्त सहाफ़ी, मुज्तहिद, अजीम दानिश्वर, बुलंद पाया मुफक्किर, फलसफी और जंग आज़ादी के अजीम कौमी रहनुमा थे। मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में बहुत अहम रोल अदा किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 को दुनिया के मुक़द्दस तरीन मुकाम मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। अरबी आपकी मादरी जुबान थी। 1895 में वो कलकत्ता पहुंचे। यहाँ उनकी बाकायदा तालीम शुरू हुई। उन्होंने 13-14 बरस की उम्र में फ़िक़्ह, हदीस, मंतिक और अदबियात पर उबूर हासिल कर लिया था। 1902 तक आपकी इब्तिदाई तालीम का सिलसिला मुकम्मल हो चुका था। मौलाना ने सबसे पहले रिसाला माहनामा नैरंगे आलम 1899 में जारी किया। उस वक्त मौलाना की उम्र सिर्फ 11 बरस थी। 1909 में लिसानुस्सिद्क़ माहनामा रिसाला का पहला शुमारा कलकत्ता से शाये हुआ। मौलाना ने 31 जुलाई 1906 को हफ्त रोजा अल हिलाल का पहला शुमारा शाये किया। इसका अहम मकसद हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना था। अल हिलाल मुसलमानों की मिल्ली गैरत, ईमानी हरारत और मजहबी हमीयत का बड़ा महाज बन गया। अल हिलाल में अदबी, इल्मी, सियासी और तारीखी मज़ामीन शाये होते थे। समाजी व तहजीबी मसाइल पर इजहार ख्याल होता। हुकूमत ने अल हिलाल प्रेस को जब्त कर लिया तो मौलाना ने अल बलाग के नाम से दूसरा अखबार जारी किया, जिसमें अदब, तारीख, मजहब और माशरत के मसाइल बयान किए जाते थे। अल बलाग को मजहबी तबलीग का जरिया बनाया गया। जंग आज़ादी की तवील जद्दोजहद में जो शोला बयान मुकर्रिर पैदा हुए, उनमें मौलाना का नाम सरे फहरिस्त है। मौलाना एक बेबाक मुकर्रिर थे। जब वो किसी मौजू पर बात करते थे तो उनका एक खास पुरवकार और पुरजलाल अंदाज जाहिर होता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तहरीक आदम ताउन, हिंदुस्तान छोड़ो और खिलाफत तहरीक में भी हिस्सा लिया। गांधी जी के फलसफे अदम तशद्दुद से वो बहुत मुतासिर थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद मुल्क के वजीर तालीम बनाए गए। उन्होंने वजीर तालीम की हैसियत से बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और दीगर तकनीकी, तहकीकी और सकाफती इदारे उन्हीं की देन है। मौलाना आज़ाद सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक साहिब तर्ज अदीब, बेहतरीन सहाफ़ी और मुफस्सिर थे। उन्होंने शायरी भी की, इंशाइये भी लिखे, साइंसी मज़ामीन भी तहरीर किए, इल्मी व तहकीकी मकालात भी लिखे, कुरान की तफसीर भी लिखी। गुबार खातिर, तज़किरा, तर्जुमानुल कुरान उनकी अहम तसानीफ हैं। मौलाना आज़ाद आखिरी दम तक मुल्क की आला और फन्नी तालीम के लिए हमेशा कोशा रहे। वहीं जदीद हिंदुस्तान की तामीर में मौलाना ने अहम हिस्सा अदा किया। आलम इस्लाम खुसूसन हिंदुस्तान की ये रोशन तरीन शमा 22 फरवरी 1958 को गुल हो गई और दिल्ली के परेड ग्राउंड में जामा मस्जिद और लाल किला के दरमियान उन्हें सपुर्दे खाक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसाले सवाब के लिए दुआओं का एहतमाम भी किया गया। शाहनवाज हुसैन समेत कई अहम शख्सियात ने मौलाना आज़ाद की कब्र पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। दिल्ली के परेड ग्राउंड में जामा मस्जिद और लाल किले के दरमियान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कब्र है। के सामने बल्कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है वो ये मैं पहुँच मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने मौलाना को याद किया। उन्होंने कहा कि मौलाना को किसी सियासी जमात से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, वो पूरे मुल्क के लीडर थे। ट्विटर से शाहनवाज हुसैन आज मौलाना आज़ाद के यौम विलादत पर जाम मस्जिद तक पहुँचे और बड़ा सवाल उठाया कि मौलाना आज़ाद कांग्रेस के नेता नहीं थे। शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा सवाल कांग्रेस ने उठाया, कांग्रेस तो आई नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के नेता थे, वो भारत रत्न थे। उनको किसी पार्टी में कैद किया नहीं जा सकता। हर हिंदुस्तानी का मौलाना आज़ाद पर उतना ही हक है जैसे महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल पर है। और मौलाना आज़ाद कांग्रेस आई कभी नहीं ज्वाइन की उन्होंने। वो कांग्रेस अलग कांग्रेस थी जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस है एक परिवार की कांग्रेस है।
वो राजीव गांधी जी के समाधि पे जाते हैं कांग्रेस के नेता, वो कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी जी की समाधि पे जाते हैं, वो कांग्रेस के नेता नेहरू जी की समाधि पे जाते हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद के मज़ार पर हाजिरी देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो उन्हें अपना नहीं मानते। पूरा मुल्क उन्हें अपना मानता, और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद आज मौलाना आज़ाद के संदेश हैं। जिस तरह उन्होंने बहुत गालियां सुनकर भी मुल्क को इकट्ठा रखा और हिंदुस्तान को एकजुट किया, आज हिंदुस्तान पूरी तरह एकजुट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और मौलाना आज़ाद की कही हुई बातों का आज ज़्यादा महत्व है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है, तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अब मौलाना आज़ाद की बारी है? क्या भारतीय जनता पार्टी मौलाना आज़ाद पर अब कब्जा जमाने वाली है? कैमरामैन वैभव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रिश्तेदार फिरोज बख्त ने भी अबुल कलाम आज़ाद के मज़ार पर हाजिरी दी। इस दौरान न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मौलाना को भुला दिया है। उन्होंने कहा कि मौलाना का जो यकजहती का पैगाम था उसको मौजूदा हुकूमत ने समझा है। फिरोज भाई, आज बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि मौलाना आज़ाद सबके थे, कांग्रेस के नहीं थे। क्या मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत पर इस तरह की राजनीति ठीक है? देखिए खुर्रम भाई, आपने मुझे मौलाना आज़ाद के बड़े भाई के पोते के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, पोते तो या तो गांधी जी के मैटर करते हैं या नेहरू जी के। खैर चलिए, हाँ, सबसे जो मैं समझता हूँ कि मौलाना आज़ाद का जो एक सबक था, जो उन्होंने तमाम हिंदुस्तानियों को पूरी ज़िंदगी वो देते रहे, और बड़ी उन्होंने उसमें काविशें की और बड़ी परेशानियाँ मुश्किलें उनको आती रहीं, वो था हिंदू मुस्लिम यकजहती, यगानगी और बाहमी हम आहंगी। मेरा ख्याल है कि उस मैसेज को इस सरकार ने सही मानों में समझा है। देखिए, मैं किसी सरकार का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन बचपन से मैं देख रहा हूँ कि जो पैगाम मौलाना आज़ाद ने दिया था उस पर वही पार्टी वो कभी उसने अमल नहीं किया। इस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना नेता होने का दावा करती है मौलाना आज़ाद के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई उनका नेता नहीं आता। पहले पुराने वक्त में आए, लेकिन फिलहाल वो नहीं आया, कोई भी नुमाइंदगी नहीं है। हाँ खुर्रम, ये सवाल पहले करते तो अच्छा था। बहुत अफसोस की बात है कि मैं तो यहाँ, इत्तेफाक की बात है कि मेरा भी 31वां साल है यहाँ आने का, और मैंने 31 साल में कभी भी कांग्रेस के किसी बड़े नेता को नहीं देखा। हाँ, इक्का दुक्का कोई आया तो